जो फैसला हुआ मैं आपके सामने रखना भी चाहता हूँ, ये भी बताना चाहता हूँ कि हम उस पर 100 नहीं तो 99% हम अमल करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% अमल दरामद। फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। सैटरडे और संडे सेफ डेज विद 100% लॉकडाउन। सिंध में पीर से लॉकडाउन में नरमी, देही और रिहायशी इलाकों में दुकानें खोली जा सकेंगी। मुराद अली शाह का कहना है कि कारोबार फजर से शाम 5 बजे तक खुलेगा। 9 मई से पहले जो सनतें बंद थीं वो बंद रहेंगी। हफ्ते और एतबार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। विफाक के फैसले पर 100 नहीं तो 99% अमल करेंगे। कोरोना वायरस के फैलने का खदशा, पंजाब हुकूमत ने बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी ना करने की सिफारिश कर दी। लाहौर समेत 6 शहरों के लिए सिफारिशात विफाक को भिजवा दी गई। लॉकडाउन के मामले पर विफाक के फैसलों पर अमल दरामद का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में तामीराती शोबे का फेज 2 खोलने का फैसला। स्टील, पीवीसी पाइप, बिजली का सामान, एल्यूमिनियम, सेरामिक और पेंट की फैक्ट्रियां खोली जाएंगी। हॉटवेयर की दुकानें भी दोपहर 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। पाकिस्तान ने कोरोना के नए मरीजों का नया रिकॉर्ड कायम। एक दिन में 1764 नए केस सामने आ गए। मुतासर अफराद की तादाद 25,837 तक पहुंच गई। मजीद 35 अमवात की तादाद 594 हो गई। मुल्क में सेहतमंद मरीजों की तादाद 7,530 तक पहुंच गई। पाकिस्तान में 86% मरीजों को मकामी मुंतकली की वजह से कोरोना वायरस लगा। कोरोना के सिर्फ 14% मुतासरीन बैरून मुल्क से आए। मकामी मुंतकली में 96% के साथ इस्लामाबाद से फहरिस्त। पंजाब में 83% और सिंध में 90% मकामी मुंतकली के कोरोना मरीज। गुजरांवाला में फील्ड हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों का सबर जवाब दे गया। नमाज जुमा पढ़ाने वाले खतीब भी कोरोना के मरीज। नमाजियों की इंतजामिया को बद्दुआएं। नैब से शहबाज शरीफ को एक और बुलावा आ गया। बहावलपुर के लाल सहान सफारी पार्क में गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में 18 मई को तलब। साबिक MNA बलीगुर रहमान भी तलब। सवालनामा भी भिजवा दिया गया। मरियम औरंगजेब ने नए मुल्तान के नोटिस मुजहे का खेज करार दे दिए। शुगर स्कैंडल तहकीकाती कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी और खुरम दस्तगीर को मालूमात फराहम करने की इजाजत दे दी। आप लोग कल मुलाकात के लिए आ सकते हैं। FIA का जवाबी खत। सेनेट का इजलास 12 मई को तलब। चेयरमैन सेनेट ने इजलास ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर तलब किया। आजाद कश्मीर में हजारों तलबा ने बगैर इम्तिहान दिए मैट्रिक कर लिया। 11वीं और 12वीं वाले भी अगली जमातों में प्रमोट। 10वीं और 12वीं में कंपार्ट लेने वाले तलबा से इम्तिहान लिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर शुरू हो गई। एयरपोर्ट की तामीर पर 36 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसम सलीम बाजवा का ट्वीट। खैरपुर नाथिन शाह में असातिज़ा का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। एहतजाजी असातिज़ा ने मुजाहिरे के दौरान भी समाजी फासले की पाबंदी की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोरोना टेस्ट क्लियर आ गया। चीफ जस्टिस के रीडर्स समेत तमाम अदालती अमले के टेस्ट भी मनफी आए। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी का गुज़िश्ता रोज कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद टेस्ट कराए गए थे। को ना कोई नदामत है और ना वो अपनी गलती पर मुआफी मांगने को तैयार है। इल्जामात का मुनासिब जवाब देने में भी नाकाम रहे। चेयरमैन डिसिप्लिनरी पैनल जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरान चौहान ने फिक्सिंग स्कैंडल का तफसीली फैसला जारी कर दिया। उमर अकमल पर 3 साल मुकम्मल पाबंदी होगी। सूरत का जलाल बढ़ गया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। महकमे मौसमियात की कल लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में
बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद में आज रात बारिश का इम्कान। सीज़फायर की खिलाफ वर्जी पर भारत के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। भारत की तरफ से गुज़िश्ता रोज कंट्रोल लाइन पर फायरिंग से 6 शहरी जख्मी हुए थे। भारतीय फजाइया का MiG-29 होशियारपुर में गिरकर तबाह। पायलट ने पैराशूट से कूदकर जान बचाई। हादसे की तहकीकात शुरू। पाकिस्तान में 86% मरीजों को मकामी मुंतकली की वजह से कोरोना वायरस लगा। कोरोना के सिर्फ 14% मुतासरीन बैरून मुल्क से आए। मकामी मुंतकली में 96% के साथ इस्लामाबाद से फहरिस्त। पंजाब में 83% और सिंध में 90% मकामी मुंतकली के कोरोना मरीज। गुजरांवाला में फील्ड हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों का सबर जवाब दे गया। नमाज जुमा पढ़ाने वाले खतीब भी कोरोना के मरीज। नमाजियों की इंतजामिया को बद्दुआएं। नैब से शहबाज शरीफ को एक और बुलावा आ गया। बहावलपुर के लाल सहन रस सफारी पार्क में गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में 18 मई को तलब। साबिक MNA बलीगुर रहमान भी तलब। सवालनामा भी भिजवा दिया गया। मरियम औरंगजेब ने नैब मुल्तान के नोटिस मुजहिका खेज करार दे दिए। शुगर स्कैंडल तहकीकाती कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी और खुरम दस्तगीर को मालूमात फराहम करने की इजाजत दे दी। आप लोग कल मुलाकात के लिए आ सकते हैं। FIA का जवाबी खत। सेनेट का इजलास 12 मई को तलब। चेयरमैन सेनेट ने इजलास ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर तलब किया। आजाद कश्मीर में हजारों तलबा ने बगैर इम्तिहान दिए मैट्रिक कर लिया। 11वीं और 12वीं वाले भी अगली जमातों में प्रमोट। 10वीं और 12वीं में कंपार्ट लेने वाले तलबा से इम्तिहान लिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। गवादरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर शुरू हो गई। एयरपोर्ट की तामीर पर 36 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसम सलीम बाजवा का ट्वीट। खैरपुर नाथिन शाह में असातिज़ा का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। एहतजाजी असातिज़ा ने मुजाहिरे के दौरान भी समाजी फासले की पाबंदी की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोरोना टेस्ट क्लियर आ गया। चीफ जस्टिस के रीडर्स समेत तमाम अदालती अमले के टेस्ट भी मनफी आए। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी का गुज़िश्ता रोज कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद टेस्ट कराए गए थे। को ना कोई नदामत है और ना वो अपनी गलती पर मुआफी मांगने को तैयार है। इल्जामात का मुनासिब जवाब देने में भी नाकाम रहे। चेयरमैन डिसिप्लिनरी पैनल जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरान चौहान ने फिक्सिंग स्कैंडल का तफसीली फैसला जारी कर दिया। उमर अकमल पर 3 साल मुकम्मल पाबंदी होगी। सूरत का जलाल बढ़ गया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। महकमे मौसमियात की कल लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद में आज रात बारिश का इम्कान। सीज़फायर की खिलाफ वर्जी पर भारत के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। भारत की तरफ से गुज़िश्ता रोज कंट्रोल लाइन पर फायरिंग से 6 शहरी जख्मी हुए थे। भारतीय फजाइया का MiG-29 होशियारपुर में गिरकर तबाह। पायलट ने पैराशूट से कूदकर जान बचाई। हादसे की तहकीकात शुरू। कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए फंड रेजिंग जारी। $8 अरब से जायद रकम जमा हो गई। गुलकारा मेडोना ने भी $10 लाख से जायद की फंड रेजिंग की। थैलेसीमिया का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से मरीज बच्चों को खून की एहतियात में मुश्किलात का सामना।